गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन। भगवत दर्शन के साधन, सब में भगवान दिखे। भगवान कहते हैं कि बहुत से जन्मों के अंत में जो भगवान के तत्व को जानने वाला पुरुष है वह भक्त सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ भगवान है, इस दृष्टि से मुझे बचता है, ऐसा महात्मा सदुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं जो महात्मा ऐसा देखता है कि सब कुछ वासुदेव है, हमें क्या करना है, सब में भगवान देखने हैं कि सब रूप में भगवान है। तो जो ऐसा महात्मा देखता है कि सब रूप में भगवान है, बड़ा दुर्लभ है। अब भगवान कहते हैं जैसे सूत की मड़ियों में सूत के ही मोती पड़े हों। सूत है ना, सूत धागा, और धागे के ही मोती बना दिए हो, तो वो माला किसकी हुई, सूत की। तो सूत में सूत की मणियां समान जैसे उसमें सर्वत सूत ही सूत है, इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं सर्वत मैं हूँ, मतः परतरम नन्यात् किंचिस्ति, मुझे छोड़कर और कुछ भी नहीं है, केवल मैं ही मैं। दो कारण होते हैं ना, उपादान कारण और निमित्त कारण। संसार का उपादान कारण, निमित्त कारण दोनों में हूँ। एक तो कारण होता है कि वे कुम्हार जो होता है वो निमित्त कारण होता है, और उपादान कारण होता है मिट्टी। ठीक है ना, मिट्टी से वो घड़ा बनाता है, और यहाँ निमित्त बनाने वाले भी भगवान है, मटीरियल जिससे ये संसार बना है वो भी भगवान है, सब भगवान है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव श्रीमती, सब कुछ भगवान है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, भगवान के अलावा और कुछ जगत में है ही नहीं, पर हमें दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने मन से मिले हुए हैं और हमें संसार से कुछ ना कुछ इच्छा है कि ऐसा हो, ऐसा ना हो, मेरे मन से हो, मेरे मन की हो, ऐसी हमें इच्छा है। तो हमारी दृष्टि अपनी इच्छा पे रहती है, सब कुछ भगवान है इस पर नहीं रहती है। यह भगवान की दृष्टि जब साधक ग्रहण करने लगता है तो उसके चित्त की स्थिति जो संसार के द्वंद्वों से शुद्ध रहती थी वह शांत होने लगती है। जब हम ये भाव रखते हैं कि सब कुछ भगवान है तो हमारी जो चित्त की स्थिति जो मतलब विक्षिप्त रहता था हमारा चित्त, हम माला करने बैठते हैं तो हमारा चित्त शांत रहता है या विक्षिप्त रहता है, इधर उधर भागता है। क्यों? किस बात का विक्षेप? आप भाव रखिए है ही भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, और बिल्कुल सरेंडर हो जाइए। ये भाव रखिए, भगवान माला भी आप ही कराएंगे। और कोशिश करिए कि भगवान का जो श्री विग्रह है जो आपने अपने मंदिर में या अपने हृदय के मंदिर में या किसी भी कहीं भी आपने उनको स्थापित किया है, तो वो श्री विग्रह आपकी आंखों के आगे आता रहे। और नहीं आए तो फिर देख लीजिए आंख खोल के, और फिर आंख बंद करके उसको आंखों के सामने ले आइए। आंख बंद करके भी तो दिखता है, नहीं दिखता? दिखता है, मन की आंखों से दिखता है। फिर उनको देखने लगिए, फिर जब करिए ओझल हो जाए तो फिर उनको देख लीजिए। तो कोशिश करिए कि नाम और रूप दोनों भगवान के रहें। तो नाम तो भगवान का रहता है पर रूप संसार का रहता है। रूप संसार का रहता है तो संसार के विचार आते हैं मन में, है ना। तो अब क्या करें, कोशिश कर करके धीरे धीरे जब भी भजन करने बैठे और भजन का नियम जरूर निभाएं। सुबह सुबह एक संत की कहानी पढ़ी थी, बाबा जो थे वो हर समय नाम लेते थे, सांस लेना भूल जाएं पर नाम लेना नहीं भूलते थे। उनका कंटिन्यूस नाम चलता था, कंटिन्यूस। और उनकी कुटी ऐसी थी उसमें छाँव ही छाँव थी, निरे तो पेड़ उगे हुए थे और निरी लताएं उसके ऊपर थी, उसमें धूप के तो कभी दर्शन ही नहीं होते थे। दिन में मधुकरी मांगने जाते थे तो मधुकरी मांग के जब लौट रहे थे अपनी कुटिया में तो एक वहाँ पे काला सांप बैठा हुआ था। उसने उनको रोकने की कोशिश करी, उन्होंने देखा नहीं, वो अपने नाम धुन में मस्त थे, लीला चिंतन में मस्त थे। तो जैसे ही वो सांप के पास गए उसने तो जोर से काट लिया उन्हें। जैसे ही उसने सांप ने काटा उनको ऐसा लगा कि भगवान ने मतलब अंत समय की मुझे याद दिला दी। तो उन्होंने कहा बड़ी कृपा हुई भगवान। क्या कहा उन्होंने? बड़ी कृपा हुई भगवान। आज तो भगवान जो है वो नाग के वेश में आ गए,
और उन्होंने अपनी जो मधुकरी की झोली थी वो टाँकी और अपने ध्यान में बैठ गए। नाम जप पहले करने लगे, जोर जोर से नाम जप करने लगे, और फिर नाम जप करते करते उनकी ध्यान समाधि लग गई, और 2 दिन तक वो ऐसे बैठे रहे। 2 दिन बाद जब उठे तो सांप का जहर उतर गया था, कोई तकलीफ ही नहीं थी उनको। कैसे उतरा? जब कोई समाधि में होता है तो जितने भी शरीर के विकार होते हैं वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। एक महात्मा जी का पढ़ा था कि डॉक्टर ने कहा कि आपका फेफड़ा बेकार हो गया है और आपको फेफड़ा निकालना पड़ेगा। देखिए आजकल तो ऐसे संत नहीं होते हैं, पर आज से 50-100 साल पहले हुआ करते थे। आजकल होते होंगे हिमालय पे, तो हमें पता नहीं। पहले तो भजन करते रहे, फिर उनका ध्यान लग गया, ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक सज्जन उनसे मिलने आए हुए थे, उन्होंने ऐसे करके उल्टी सी करी और अपना फेफड़ा हाथ पे रख के दिखा दिया कि ये फेफड़ा ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर निकालने को कह रहे थे इसको, उससे ऑपरेशन से देखो ये अपने आप निकल आया। तो संत लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसके बल पे? भगवान के बल। वो ठीक हो गए महात्मा जी नाम करते करते, क्योंकि उन्होंने सांप में ही भगवान देखा ना। भगवान के अनियत ये लोग कुछ देखते ही नहीं है, और इतने शरणागत होते हैं कि सांप ने काट लिया तो भी भगवान की बड़ी कृपा है। उनका भजन चलता रहा। जब जीवन का अंत आया तो उनकी मूत्र जो थी वो अवरुद्ध हो गई, मतलब बाथरूम आना बंद हो गई। फिर लोगों ने कहा डॉक्टर को बुलाएं, तो उन्होंने कहा जहाँ नाम है वहाँ डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आप कहेंगे हम लोग क्यों जाते हैं डॉक्टर को? अभी हमारी वो पराकाष्ठा नहीं है ना। कोई बात नहीं, तो कहा कि भजन की भी मधुर रीति होनी चाहिए। अगर कोई कष्ट है तो डॉक्टर के पास चले जाइए। पर पहले के जो संत थे उन्होंने कहा उनको इतनी नाम निष्ठा थी, उनका डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ नाम है वो नाम ही सब कुछ करा देता है। और उनको तकलीफ़ रही अंत समय तक, पर उनको तकलीफ़ मालूम नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो इतना नाम में एकाग्र हो जाते थे कि उन्हें शरीर से उनका अलगाव हो जाता था। नाम में इतने एकाग्र हो जाते थे कि उनका शरीर से अलगाव हो जाता था। देखिए पहले हम ज्ञान में कहते थे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। अब भी यही बात सिद्ध है, ज्ञान में मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो इसमें जब हम ये कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें भी मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यही सिद्ध होता है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का मैं शरीर से नहीं हूँ, मैं आत्मा से ही हूँ। हमारा संबंध भगवान से आत्मिक है। जैसे एक भगोने में पानी रखा है, ठीक है, उसमें से हमने एक बूंद निकाल ली। अब वो बूंद और भगोने के पानी में कोई फर्क है? बताइए। ईश्वरंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम किसके हैं? किससे हैं? भगवान से ही। तो जब हम ये कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो हम आत्मा रूप से ही भगवान के। शरीर तो एक दिन जला दिया जाएगा, पर हम तो फिर भी रहते हैं। हम जब पास्ट लाइफ कोई देखता है तो कहता है ना उस जन्म में मैं ये था, मैं उस जन्म में वो था। शरीर बदलते रहते पर मैं वही रहता हूँ। तो हमारा संबंध किससे? भगवान से, आत्मा से। तो जब साधक ये दृष्टि ग्रहण करता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो उसके चित्त में शांति रहने लगती है। शांति न खेत उपजाए न हाट बिकाए। जो उसको चाहता है तो भगवान का नाम ले, भगवान से प्रेम करे, भगवान के शरणागत हो, तो उसको मिल जाएगी शांति। हमारी वृत्ति शांत क्यों नहीं होती? शोभ क्यों होता है? क्योंकि जगत में हम अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों की स्थितियों की कल्पना करके अनुकूल के प्राप्ति की कामना करते हैं और प्रतिकूल के नाश की कामना करते हैं। बोले हमारे चित्त में शांति क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम अनुकूल तो चाहते हैं, और चाहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति आए और प्रतिकूल हट जाए। पर जो भी कुछ हो रहा है सब लीला है भगवान की। तो ये पक्का कर लीजिए कि चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, चाहे अनुकूल हो रहा है, चाहे प्रतिकूल हो रहा है, सब भगवान की लीला है। कोई चिल्ला रहा है तो क्या है? क्या है? तो अनुकूलता में भी और प्रतिकूलता में भी क्या है? तो हमें ऐसे दिखता नहीं है, पर जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे कि सब भगवान की लीला है, तो भगवान की लीला हमको दिखने लगे। हमें दिखने लगेगा कि सब भगवान की लीला। देखने जाते हैं ना, क्या देखने जाते हैं? राम लीला,
कृष्ण लीला देखने जाते हैं ना, वो तो बड़ी अच्छी लगती है। और जब जगत में होती है तभी तो वो सब रूप में भगवान है, उनकी भी तो लीला ही हो रही है ना। तो वो ये भी उनकी लीला हो रही है। अनुकूल की बाट देखते रहते हैं, ये मेरा है और ये मैं हूँ। इस प्रकार की हमारी धारणा बदमूल बनी रहती है, इससे शांति नहीं मिलती। भगवान कहते हैं व्यायाय कामनाएं सर्वान पृच्छते निष्प्राहा निर्ममो निरहंकार सम शांति गच्छति। बोले हम जब ये देखते रहते हैं ये मैं हूँ और ये मेरा है, और हमारी ये धारणा बनी रहती है बदमूल, जब ये बदमूल वर्ड कई जगह आएगा, तो बदमूल मतलब बनी रहती है, तब हमें शांति नहीं मिलती। ये मैं हूँ, ये शरीर, हम किसको मैं कह रही हूँ? शरीर को। किसी ने इस शरीर का अपमान कर दिया, पर मैं जानता हूँ मैं आत्मा हूँ, तो अब अपमान मुझे लगेगा? मैं जानता हूँ मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो अब मुझे अपमान लगेगा? पर हमें अपमान तो बहुत लगता है, झट रोने लगते हैं। क्यों? शरीर को मैं मान के बैठे। कुछ भी कह दिया जाता है तो कितना हर्ट होता है, कितना रिएक्शन होता है। क्यों होता है रिएक्शन? क्योंकि हमने अपने को ये माना है, आई एम मिस्टर सो एंड सो, आई एम मिस सो एंड सो, आई एम मिसेस सो एंड सो। तो हमने नाम और रूप को इतना सच मान लिया है कि उससे हम उसको मिला रहे हैं। इसने, इस मांस और हड्डी ने इस मांस और हड्डी को ये कह दिया, तो हमें कितना बुरा लग गया। अगर हम जानते मैं आत्मा हूँ, और लीला, ये लीला चल रही है भगवान की लीला में, नाटक के सीन में उसने ऐसे कह दिया, क्या हो गया? कह दिया तो नाटक का सीन ऐसे ही बना पड़ा था, पर हम कितना बुरा मान जाते हैं, क्योंकि हम उस लीला को लीला नहीं जानते, हम उस सीन को सच जानते हैं। लीला में कुछ भी चलता है तो फिर तो आप कहते हैं ना, जब पिक्चर में आप दुखी होने लगते हैं तो पड़ोस वाला आपको कौन ही मारता है, अरे पिक्चर है काय को रो रही है, अरे पिक्चर है, क्यों रो रही, कितना क्यों रो रही है? हम कहते हैं चुप रहो। कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं उस पिक्चर में, और उस पिक्चर में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये भी तो पिक्चर चल रही है भगवान की, इसमें क्यों इन्वॉल्व होते हैं? बार बार देखिए, पिक्चर चल रही है, नाटक चल रहा है, नाटक में मत अटक, लीला चल रही है भगवान की। सभी कामनाओं को छोड़कर निष्प्रह होकर जो संसार में विचरता है तथा जिसमें ममता और अहंकार नहीं होता, वह शांति को प्राप्त होता है। इसमें खास बात इन्होंने बताई कि हमें क्या करना है, सब कामनाओं को छोड़ दो। मुझे अच्छा खाने को मिले, मुझे अच्छी तरह से पहनने को मिले, मुझे अच्छी तरह से रहने को मिले, सब मुझे अच्छा समझें, सब मुझे अच्छा कहें, मेरा मान होवे। और कहा गया है भक्तों के लक्षण में अमानित, कि मान की जरा भी इच्छा ना हो। तो भगवान को सबसे ज़्यादा दैन्य पसंद है। कोई मेरा मान करे, ये तो भक्ति में है ही नहीं। क्या है भक्ति में? दैन्य, कि मुझे कोई मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान दैन्य, बिल्कुल अपने को कुछ नहीं समझे, बी नथिंग। उसमें राजा बलि का दृष्टांत आता है कि जब राजा बलि से भगवान ने कहा ना कि मुझे दक्षिणा दो, तो जब दक्षिणा मांगी तो उन्होंने एक पग में स्वर्गलोक नाप लिया, एक पग में पृथ्वीलोक नाप लिया। अब उन्होंने कहा तीसरा चरण कहाँ रखूं, बता तीसरा चरण कहाँ रखूं। तो अब वो कुछ क्या बोले, उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था तीसरा चरण कहाँ रखे। तो भगवान ने कहा अगर तू बोलेगा नहीं तो मैं तुझे वरुण और पाश से बंधवा कर फेंक दूंगा। दोनों लोकों में, पृथ्वी लोक में और स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया कि जो भगवान पत्र पुष्प फल से प्रसन्न हो जाते हैं, उसने तो अपना सब कुछ दे दिया, और फिर भी भगवान इसको इतनी बुरी तरह कर रहे हैं कि पता नहीं तो तुझे मैं वरुण पाश से बंधवा दूंगा। राजा बलि कहते हैं कि जो दंड गुरुजन दे सकते हैं, वो दंड तो माता पिता भी कभी नहीं दे सकते। क्यों? माता पिता मोहग्रस्त होते हैं, और गुरु का जो होता है हाथ, वो कुम्हार की तरह से होते हैं। अंदर प्रेम का हाथ होता है और ऊपर ठोकते पीटते हैं। तो वो दंड तो दे ही नहीं सकते। जो चाहे मुझे दीजिए, आपका तो हर विधान मंगल में है। फिर जब भगवान फिर उसको डांटते हैं राजा बलि को कि बता मैं कहाँ रखूँ तीसरा चरण, तो कहते हैं भगवान आप तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए। आपने मेरा सब कुछ तो ले लिया, पर मुझे भी सदा सदा के लिए अपना लीजिए। और इतना
मुझे सदा सदा के लिए अपना लीजिए। तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं राजा बलि आज तूने मुझे जीत लिया। लोग कहेंगे कि राजा बलि हार गए, पर नहीं, तूने मुझे अपना बना लिया, आज मैं हार गया तुझसे। और जब तक तू यहाँ रहेगा मैं तेरा दास बन के रहूँगा, चौकीदार बन के रहूँगा सुतल लोक में। मैं तुझे सुतल लोक का राज देता हूँ। और सुतल लोक का राज जो है वो स्वर्ग लोक के राज से भी बढ़िया है। और जब अगला मनवंतर आएगा तो तू इंद्र बनेगा। तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि मुझे दैन्य पसंद है, दैन्य। कामना मत करिए कि मेरा मान हो, मुझे सब सुख मिले। भगवान ने जैसे भी रखा है बहुत अच्छा रखा है। अंदर में हमारी ये धारणा बन जानी चाहिए कि भगवान ने जैसे भी रखा है बहुत अच्छा रखा है। उनकी कृपा ही कृपा है। दुख में भी जब हमें कृपा दिखने लगे भगवान की, है ना, दुख में भी जब हमें भगवान की कृपा दिखने लगे। दिखती है दुख में कृपा? बताइए। दुख में, तकलीफ में भगवान की कृपा दिखती है। हमने टेस्ट कराया और हमारी कोई बीमारी निकल आई, अच्छी खासी बीमारी निकल आई, अब हमको कृपा फील होगी या दुख फील होगा? हैं? नहीं, कृपा है भगवान की। अगर कोई तकलीफ आती है तो मनुष्य में दैन्य आता है, उसमें समर्पण आता है, उसमें प्रेम आता है, उसके अंदर सहनशीलता आती है, और सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल होता है। तो उसको वो 7वें आसमान पे चढ़ा रहता है। भी पैसा भी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब पूछने वाले भी हैं, फिर तो क्या है। पर सब कुछ चेंजेबल है इस जगत में। एवरीथिंग इज चेंजेबल। कभी 1 मिनट में सब पलट जाता है। तो इसलिए हमेशा दैन्य में रहिए, हमेशा भगवान की कृपा फील करते रहिए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे पैसा नहीं हो। संतों के पास कितना पैसा होता था। अखंडानंद जी को तो अंत में बहुत तकलीफें आ गई थी। डायबिटीज़ तो उनको शुरू से ही थी, क्योंकि शरीर बहुत भारी था। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, और लास्ट में उनको कैंसर भी हो गया था। पर उनकी मस्ती वही रहती थी। अंत समय तक उन्होंने सत्संग किया, अंत समय तक। तो ये मत देखिए कि इनके ऊपर कष्ट, बोले कष्ट भी कृपा है भगवान की। पता नहीं कितने जन्मों के हो, सारे ही पाप हमारे इसी जन्म में काट देंगे और हमें अपने से मिलाकर एक कर देंगे। तो भगवान के किसी भी विधान में क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, उसको कृपा ही कृपा देखिए। कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है। जो भी विधान है वो भगवान की कृपा है, भगवान का प्रेम है। भगवान जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत कम में काट रहे हैं हमारा दुख। भगवान को सर्वत्र सब में न देखकर जब तक हम प्रकृति की वस्तुओं को भिन्नत्व देखकर उनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना रखते हैं, तब तक शांति नहीं मिल सकती। अशांति उत्पन्न करने वाली कामना होती है। कह रहे हैं जब तक हम भगवान तो देखते नहीं हैं और जगत की वस्तुओं को देखते रहते हैं। भाई हमारा घर भी बना, साधारण सा था हमारा घर। किसी और के घर गए, इनके अपने किसी मिलने वाले के घर, तो उनका घर तो बिल्कुल क्या आलीशान था। फिर जब हम अपने घर आए तो हमें अपना घर कैसा लगेगा? बेकार। अरे ये तो भगवान का मंदिर है, ये हमारा घर जो है ये तो भगवान का मंदिर है। और उनका घर वो तो साधारण घर था, ये मंदिर है। तो मंदिर चाहे आलीशान हो चाहे साधारण हो, भगवान तो उनके घर में भी रहते हैं। तो भगवान को सर्वत्र सब में न देखकर जब तक हम प्रकृति की वस्तुएं देखते रहते हैं, उनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना करते रहते हैं, तब तक शांति नहीं मिलती। मेन ये देखा करिए मेरे चित्त में शांति है, मेरा रिएक्शन कम हो रहा है, मेरा अंदर में कुछ परेशानी टेंशन तो नहीं है, मेरी कामनाएं कम होती जा रही हैं, मेरी इच्छाएं कम होती जा रही हैं। कामना उत्पन्न करने वाला राग होता है और राग के साथ द्वेष भी रहता है। राग द्वेष युक्त जीवन कदापि शांत नहीं होता। कह रहे हैं कामना क्यों होती है? राग से। अब मुझे पैसे से राग है तो मुझे होगा भाई मुझे इतना पैसा तो मिले, इतना तो हो। कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। अब वो 25-25 हज़ार लोगों की वो परिक्रमा करा रहे, पैसा एक भी नहीं, लेते किसी से है नहीं, कौन पूरा करा रहा है? जब उनकी करा रहे हैं तो मेरा जीवन नैया नहीं चलाएंगे? चलाएगा नहीं चलाएगा? कह रहे हैं राग से कामना होती है,
और राग नहीं है, राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो। राग होगा तो द्वेष भी होगा। भगवान ने गीता में तो कहा है कि राग द्वेष जो है इनको शांत करना है। अब राग द्वेष कब शांत होगा? जब सब में भगवत दर्शन होगा और हम ये जानेंगे कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान की लीला है। अनुकूल हो रहा है, प्रतिकूल हो रहा है, सब भगवान की लीला है। तो कह रहे ये पक्का कर लो, सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान की लीला है। स्वाभाविक कि इससे प्रतिकूलता में भी भगवान दर्शन होंगे और अनुकूलता में भी भगवान के दर्शन होंगे। जब आप सब भगवान की लीला देखेंगे तो अनुकूलता में भी उनके भाई दर्शन होंगे और प्रतिकूलता में भी दर्शन होंगे। लीला दृष्टि होते ही चित्त में शांति आ जाएगी, शांति आने पर सुख होगा। कह रहे जब चित्त हमेशा शांत रहेगा तो तभी सुख होगा। जैसे पहले एक बहुत दृष्टांत चलता था ना, हमारा बहुत दिन से मन था कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी आ जाए। अब हमारी अच्छी गाड़ी आ गई, अब हमें खुशी आई। अच्छा खुशी तो आई पर कितने दिन? हफ्ता भर। गाड़ी तो अभी भी, अब क्यों नहीं खुशी आ रही है? दूसरी इच्छाएं आ गई। देखिए अब क्या होता है, जब हमारे पास कोई नई चीज़ आती है तो उतनी देर उस चीज़ से खुशी नहीं आती, उतनी देर हमारे मन में कोई कामना नहीं होती। तो कामना न होने की शांति होती है हमारे मन में। किसकी शांति होती है? कामना न होने की। चीज़ मिलने की शांति नहीं होती है, क्योंकि वो तो अभी भी है हमारे पास। अब क्यों नहीं शांत हैं हम? 15 दिन बाद तो नई की नई है वो, मन में अब कोई और इच्छा आ गई। तो चित्त को अशांत कौन कर रहा है? कामना। और कामना है तो मन में शांति नहीं होगी, राग द्वेष है तो मन में शांति नहीं होगी, और शांति नहीं होगी तो सुखी भी नहीं होंगे। अशांतस्य कुतः सुखम, जब तक चित्त अशांत है तब तक सुख कहाँ है? चित्त की शांति होने पर सुख होगा और कामनाहीन चित्त ही शांत हो सकता है। कहने जब चित्त शांत होगा तभी सुख होगा और कामनाहीन चित्त ही शांत रह सकता है। जिस चित्त में एक भी कामना नहीं है वो ही शांत रह सकता है। भगवान है और सब भगवान की लीला है, ये परम सत्य है। कहने सब में भगवान है और भगवान की सब लीला है, ये परम सत्य है। पहले कल्पना करनी पड़ेगी, कल्पना के अनुसार धारणा करनी पड़ेगी कि ये जगत भगवान से भरा है। कहने पहले तो खाली कहना पड़ेगा, एकदम भगवान नहीं दिखेंगे, पहले कहना पड़ेगा हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, सब भगवान। पहले भगवान का नाम लीजिए, फिर कहिए सब भगवान है, वस्तु नहीं है, तू ही तू है। और फिर उसके बाद नाम के साथ रूप का भी लाने की कोशिश करिए कि भगवान का रूप भी आए। फिर अंदर में भाव रखिए सब भगवान है, और फिर जो कुछ हो रहा है वो क्या है? भगवान की लीला है। सारा संसार भगवान में है। भगवान ने कहा कि जो ये देख लेता है उसमें कभी अलग नहीं होता, वे मुझसे अलग नहीं होता। कह रहे जो ये देख लेता है कि सब कुछ भगवान है, सब भगवान की लीला है, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व न चई पश्यति, तस्माहम न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। गीता का 6:30। जो मुझको सर्वत्र देखता है और जो सबको मुझ में देखता है, तस्याम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता और वह मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। वह मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूँ, वह मुझको सर्वत्र देखता है। भगवान कह रहे हैं जो मुझे सब में देखता है ना, सब में मुझे देख रहा है और सबको मुझ में देख रहा है सब भगवान है, और सबको मुझ में देखता है और सब भगवान के अंदर ही। हम ये भगवान तो सारा पूरा संसार जो है किसका शरीर है? भगवान का। तो हम सब भगवान के पेट में हैं। बच्चा माँ के पेट में होता है ना, ऐसे हम सब किसके पेट में हैं? भगवान के। अतएव जो सर्वत्र सब में भगवान और सबको भगवान में देखता है, उसकी दृष्टि में फिर जगत की अनुकूलता प्रतिकूलता में दृष्टि नहीं होती। उसको ये नहीं होता ये बहुत बढ़िया हुआ, ये बहुत खराब हुआ, आज तो मेरा मूड ऑन है और कल मेरा मूड ऑफ था। उसका मूड ऑन एंड ऑफ नहीं होता, वो देखता है सब भगवान की लीला हो रही है। उसके चित्त में अशांति भी नहीं होती है, वो परेशान भी नहीं होता है। ये कसौटी है कि उनका राग द्वेष कम हो रहा है, ये नहीं, इसका पता लगता है
अनुकूल वस्तु प्राप्त होने पे अत्यंत हर्ष होने में और प्रतिकूल प्राप्त होने में मन में उद्वेग होने से। आप कह रहे हैं कि भाई कैसे पता चले कि हम सब में भगवान देखते हैं और सब भगवान की लीला देखते हैं? कह रहे हैं हमारे राग द्वेष कम होने लगते हैं। और प्रतिकूलता प्राप्त होने पे जब हमारा मन से उल्टा होता है, मेरे मन की ना हो, जब मेरे मन से उल्टा होता है तो मुझे उद्वेग नहीं होता। देखिए, एक आदमी की पता है खुशी भी उद्वेग है। एक आदमी ने लॉटरी का टिकट खरीदा, उसकी 50 लाख की लॉटरी निकल आई, उसका हार्ट फेल हो गया। अरे भैया, इतनी खुशी की बात थी, हार्ट फेल क्यों हो गया? हार्ट फेल क्यों हो गया आप लोग बताइए? क्योंकि खुशी भी उद्वेग है। जैसे दुख उद्वेग है, उसमें लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, और खुशी भी उद्वेग है। तो कह रहे हैं हर्ष और शोक, हर्ष का भी मन में इतना शोभ होता है कि तो हर्ष भी एक प्रकार का विकार है। तो जब वो देखता है सब भगवान है, सब भगवान की लीला है, तो उसको हर्ष और शोक नहीं होता है। इसलिए बड़े से बड़ा दुख प्राप्त होने पर उद्वेग प्राप्त ना हो, ज्यों का त्यों शांतचित्त प्रफुल्लित रहे। कहने बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आने पर, दुख होने पर उद्वेग ना हो, परेशान ना हो। देखिए, सब भगवान की लीला चल रही। एक अपना तकिया कलाम बना लीजिए, अंदर से सब भगवान की लीला चल रही। सब रूप में भगवान है और सब भगवान की लीला चल रही। अम्मा जी ने तो रट लगा ली थी, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, और अंदर में पक्का कर लीजिए, अरे भगवान की लीला चल रही है। इस प्रफुल्लता में किसी की गाली, किसी का कर्कश स्वभाव, किसी का अनिश्चिंता, अनिष्ट चेष्टा, शरीर और मन पर किसी का किया हुआ आघात अपना प्रभाव न डाल सके। मन पर तो आघात होता ही नहीं है, मन तो अमूर्त है। इस पर तो मनुष्य आघात मान लेता है केवल कल्पना से। बोले शरीर पे तो चोट लगती है, पर मन पे कभी चोट नहीं लगती। मन की चोट मनुष्य अपने आप क्रिएट करता है। जैसे पहले एक दृष्टांत चलता था ना, कि एक व्यक्ति को तो गुरुजी ने डांटा, तो वो तो जाके और बहुत घर में रोने लगा और बहुत परेशान हुआ और बोला कि मैं तो जब आके मर जाऊंगा। दूसरे को गुरुजी ने डांटा तो उसको बहुत फील हुआ, उसने कहा कि क्यों गुरुजी को मैंने क्यों तकलीफ दी। तीसरे ने जाके कहा पत्नी से, अरे पकौड़े बनाए क्या, बड़ी जोर से भूख लगी, पकौड़े बना। उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब कह रहे हैं कि ये जो मन है हमारा, वो ही दुख मानता है। ऐसे नहीं मानना चाहिए इस दृष्टांत को। कहने का मतलब ये है कि दुख जो है अपने मानने से होता है। देखिए, किसी का पहले वीरता में लोगों के अंग कट जाया करते थे लड़ाई में, तो दुख मानते थे? नहीं। भीष्म पितामह जो है वो शरशैया पे लेटे हुए 6 महीने से, बाण चुभ रहे हैं उनके और कितने घाव हैं। तो लोगों ने कहा हम आपका इलाज करा दें। उन्होंने कहा अरे ये तो मेरी वीरों की तो शान है घाव होना। फिर उनका सर लटक रहा था, तो उन्होंने लोगों से कहा मेरा सर लटक रहा है, मेरे को तकिया लगा दो। सबसे कहा गया तकिया लगा दो। तकिया कोई कैसा तकिया ले आया, कोई डल्लप का ले आया, कोई रुई का ले आया, कोई सेमल की रुई। बोले मुझे मूर्खों ये तकिया नहीं लगाना। तो फिर अर्जुन को बुलाया गया, भाई इनके तकिया लगा दो। तो उसने 3 बाण लगाए और उनके सर को टिका दिया। तो बोला बाणों से और तकलीफ बढ़ गई, पर उनको तो सर तो टिक गया ना उनका। तो उनको तो पता ही नहीं चला, दुख जो है मन से होता है। तो कह रहे सारा सुख और दुख मन से है। अगर आप मन से सुख और दुख न माने तो कोई दुख नहीं है। कह रहे शरीर की चोट तो भी अगर मन में प्रतिकूलता नहीं रहती तो मन पर असर नहीं करती। मन पर तो हम विचार के द्वारा चोट लगाते हैं। मन पर तो हम विचार के द्वारा चोट लगाते हैं। उसको सोच सोच के हम चोट लगाते हैं। कह रहे अगर आप अपने मन को ऐसा बना लें कि मुझे तो चोट लगानी ही नहीं है, मुझे तो दुखी होना ही नहीं है, सब भगवान की लीला है। आज से क्या सोचेंगे? सब रूप में भगवान का हर विधान पक्का कर लीजिए, रट लीजिए, पक्का कर लीजिए। कह रहे शुरू में अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ऐसा फील होने लगे। शरीर की चोट भी अगर मन में प्रतिकूलता नहीं रहती तो मन पर असर नहीं करती। कह रहे शरीर में चोट भी लग जाए, कोई बीमारी भी निकल आए, अगर आप दुखी ना होना चाहें तो आपको दुखी नहीं करेगी, और दुखी होना चाहे तो हर समय रोते रहिए।
मन पर तो हम विचार के द्वारा चोट लगाते हैं। एक आदमी किसी को गाली दे और किसी दूसरी भाषा में वो न समझे तो गाली देने वाला तो गाली दे ही गया। अब मुझे फ्रेंच में कोई बहुत सारी गालियां दे जाए 1 घंटे तक और मुझे कुछ समझ में ना आए तो मैं दुखी होंगी? क्यों? समझ में नहीं आया। एक गंवार आदमी को एक आदमी ने कहते यू आर अ फूल, तो उसको खुश हो गया, बोला मुझे फूल कह रहा है मुझे कह रहा है तुम गुलाब का फूल हो। सुख और दुख सब मन से है, तो आप मन से दुख क्रिएट मत करिए, आप मन से सुख क्रिएट करिए। पहले ये दृष्टांत इतना चलता था कि एक लड़का था, उसको माँ ने रोटी दी, कहा बेटा सब्जी नहीं बन पाई है, मैंने तू ख्याल की मिर्च बना के खा लेना। अब लड़का रोटी खाता जा रहा और सीसी करता जा रहा। वहाँ से एक महात्मा जी गुजर रहे थे, उन्होंने कहा क्यों बेटा सीसी कर रहा है, तेरे पास तो ना सब्जी है ना कुछ है, खाली रूखी रोटी खा रहा है। तो उसने कहा महात्मा जी आज मेरी माँ ने मुझे खाली सूखी रोटी दी थी और कहा था कि ख्याल की मिर्च बना के खा लेना, तो मैं ख्याल की मिर्च बना के खा रहा हूँ और सीसी करता जा रहा हूँ। तो उनका ख्याल का लड्डू बना के नहीं खा सकता? तो हम लोग ख्याल की मिर्च तो बनाते हैं, दुख तो क्रिएट करते हैं, सुख क्रिएट नहीं कर सकते। तो ख्याल का लड्डू बनाएंगे, मिर्च लड्डू बनाइएगा। तो कभी भी दुखी मत होइए, दुख और सुख मन से है। सब भगवान की लीला है, सब रूप में भगवान है और भगवान का हर विधान मंगल में। राधे राधे भगवान।